गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में कहा है, वो जो प्रसंग आता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा। उसमें आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कबहू करी करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेहि। कबहू करी करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेहि। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुणों से घिरा हुआ वह इनके बस में वह सदा भटकता रहता है। फिर देखिए, बिना कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही को दया करके इस मनुष्य शरीर देते हैं। इसका अर्थ क्या, थोड़ा समझना पड़ेगा। बिना कारण है, भगवान बिना कारण क्यों स्नेह करते हैं? बिना कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही को दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। इसका उदाहरण ये है, मान लीजिए कि स्कूल में एक विद्यालय है, उसमें एक कक्षा में एक लड़का बहुत तेज है और परीक्षा में प्रश्न आता है कि 7 प्रश्न दिए गए हैं, कोई भी 4 प्रश्न आप कर सकते हैं। और लड़का सोचता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, 7 प्रश्न कर आता है। और 7 प्रश्न में 4 प्रश्न गलत है और 3 प्रश्न जो है गलत है और 4 प्रश्न सही है। तो अगर टीचर उसके 3 प्रश्न गलत और लिख देता है विद्यार्थी, कोई भी 4 प्रश्न आप जांच लीजिए, तब टीचर को तो ये अधिकार है कोई 4 प्रश्न जांच ले। तो अगर उसके 3 प्रश्न गलत जांच लेता है और 1 प्रश्न सही जांचता है तो फेल हो जाएगा। अब अगर उसके 4 प्रश्न सही जांच लेता है टॉप में आ जाएगा, जबकि 3 उसकी गलती है। तो टीचर क्या करता है कि उससे 3 प्रश्न सही जांचता है, 1 प्रश्न गलत जांच देता है, उसको पास कर देता है। इसी प्रकार भगवान के पास मनुष्य के जो है बुरे कर्म भी रहते हैं और अच्छे कर्म भी रहते हैं। तो जब उनको दया करनी होती, कृपा करनी होती है, तो भगवान जो है अच्छे कर्म थोड़ा ज़्यादा करके और बुरे कर्म कम करके उसको मनुष्य योनि दे देते हैं, जिससे वो मनुष्य योनि में जो है अपने कर्मों को अच्छा करके। और मुझे जो भगवान ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं पर लोक समारा। बड़े भाग से मनुष्य को मिला है, सब ग्रंथों में यही कहा है। और यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। ये साधन का धाम है, ये शरीर जो साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर जिसने परलोक न बनाया, वो जो है सो परित धुन पावई शेर धुन धुन पछताए। कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वो परलोक में दुख पाता है और सिर पीठ के पछताता तथा अपना दोष न लगाकर काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। इसलिए भगवान जो है कबहू करी करना नर देहि देत ईश बिन। कभी हमारे पापों को कम करके न ध्यान देते हुए मानव देह देते हैं। अब हमको मानव देह का प्रयोग करके हमको मोक्ष प्राप्त करना चाहिए।